क्यों करें और कैसे करें। तो थोड़ा सा हम जिस इंडस्ट्री में है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम जिस इंडस्ट्री में है वो है डायरेक्ट सेलिंग, यानी एक कंपनी से एक यूजर तक डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड कराने वाली इंडस्ट्री का नाम भारत सरकार के अधिनियमों में कानून के हिसाब से हमको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नाम दिया गया है। और हम इस इंडस्ट्री में एज ए एसोसिएट बायर अपने अपने कर्तव्य का हम निर्वाह कर रहे हैं, अपनी मॉरल ड्यूटी हम निभा रहे हैं कि हम हर घर तक पहुंचेंगे, घर घर तक पहुंचेंगे और बेहतरीन उत्पादों की रेंज जो आरसीएम बिजनेस के माध्यम से हमें मिली है, विश्व के सर्वोत्तम उत्पाद जो हमें मिले उन उत्पादों को हम हर घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेंगे। क्योंकि इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए परमपिता परमात्मा ने, इस ब्रह्मांड के रचयिता ने हमें चूज किया है, हमें चुना है। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि अब हमें अपनी इस चूज करने वाली शक्ति को दिखा देना है, एहसास करवा देना है कि सर आपने गलत डिसीजन नहीं लिया, यू आर राइट, और हम करके दिखाएंगे। तो उसमें इस इंडस्ट्री के जो मेरी अभी तक के अनुभव के आधार पर 4 पिलर इंपॉर्टेंट होते हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री का हर पायदान को छुआ जा सकता है। सबसे पहले सर कंपनी, अगर आप जिस इंडस्ट्री में हैं और उस इंडस्ट्री की कंपनी का आपको पूरा इंफॉर्मेशन, नॉलेज, बैकग्राउंड, उसका पूरा प्रोडक्टिविटी यानी पूरी थीम, कंपनी का विजन, कंपनी के फाउंडर का प्लानिंग, फाउंडर के उद्देश्य जो आपको पता है, तो आप इस इंडस्ट्री के उस ब्रांड के आप राजा, किंग बनेंगे और किंग मेकर बनेंगे। तो ये पहला पिलर है जिससे सारी चीजें आगे लिखी जा सकती है, स्टोरी लिखाई जा सकती है, हिस्ट्री क्रिएट की जा सकती है। तो ये पावर है आपके पास। सेकंड ऑप्शन है सर सिस्टम। ये डायरेक्ट सेलिंग में एक सिस्टम काम करता है। आज आप और हम जिस सिस्टम के माध्यम से जुड़े हुए हैं वो हमारे इस बिजनेस का, इस सिस्टम का जो सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है वो है यूनिक एजुकेशन सिस्टम। उसके माध्यम से आज हमें हिंदुस्तान के उन टॉप सक्सेस स्टोरीज के द्वारा जो सिस्टम डिजाइन किया हुआ उसके द्वारा हमें एक बहुत शानदार नॉलेज मिलती है। उसके बाद ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम लोग जो डेली लर्निंग एटीट्यूड में रहते हैं, ये एक सिस्टम है। नॉलेज, एक्शन और रिजल्ट के कन्वर्जन का एक पार्ट होता है, वो होता है सिस्टम। तो इसके माध्यम से हम लोग इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ते हैं। थर्ड होता है अपलाइन। जी हाँ, जब इस इंडस्ट्री में एक नया व्यक्ति एसोसिएट बायर बनता है तब उसके नीचे कोई डाउनलाइन नहीं होती। उसको एक व्यक्ति इंट्रोड्यूस करता है, वो व्यक्ति इस सिस्टम में उसका जन्मदाता कहलाता है। वो व्यक्ति इस सिस्टम के नाम के हिसाब से अपलाइन कहलाता है। उस व्यक्ति को उस दिन से पहले तक ये नहीं पता होता कि सिस्टम कैसे काम करता है, उसको ये नहीं पता होता कि कंपनी का क्या सिस्टम है, कंपनी का क्या थीम है, कंपनी के क्या प्रोडक्ट है। लेकिन वो एक व्यक्ति उस व्यक्ति को जब इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस करता है, अप्लाई करता है और एक उसको रजिस्टर्ड करके एसोसिएट बायर बनाता है, तब वो इस सिस्टम में अपलाइन बन जाता है। और इस सिस्टम का बहुत 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 बैकबोन पार्ट है, वो है अपलाइन। जब आप नया स्टार्टअप करते हो और आपको सिर्फ सिस्टम पता चलता है, आप फील्ड में निकलते हो, आप जब किसी को इंट्रोड्यूस करते हो तो आप किसी की अपलाइन बन जाते हो। यानी ये एक ऐसा बेसिक पार्ट जो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मिलता है। यानी अपलाइन को भगवान के रूप में बोल सकते हैं, अपलाइन को मेंटर के रूप में बोल सकते हैं, अपलाइन को हमारी पूरी गाइडेंस करने वाला एक कोच बोल सकते हैं, जो किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता। हाँ, वो ट्रेनिंग देकर के आपको डिग्री दिला सकते हैं, लेकिन बाद में आप ही को करना पड़ता है। यहां पर वो एक ऐसा सिस्टम है, अपलाइन आप पर निगाहें जमा के रहता है। अपलाइन आपको यह एहसास करवा देता है कि तू कर सकता है। अपलाइन आपको विश्वास दिलाता है कि मैं तेरे साथ हूं, तू आगे बढ़, तेरे को हर समय सहयोग देने के लिए मैं तैयार हूं। गुरुदेव आर के चांसा, जब जब भी मैं थक जाता हूं, जब जब भी मैं अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेशन से बाहर ले जाता हूं, वो मुझे तुरंत कॉल करते हैं, सुरेंद्र जी घबराओ मत, मैं आपके साथ में हूं, मिल करके इतिहास रचेंगे, बताओ क्या करना है, मैं कहां आपका सहयोग कर सकता हूं। ये और कोई नहीं बोल सकता, केवल एक अपलाइन ही बोल सकता है। साईराम चौधरी साहब जब थे, आज इस दुनिया में नहीं, मैं नमन करता हूं उनको, वो जब जब भी मुझे जरूरत पड़ती थी फील्डिंग में, वो लगातार मेरे साथ एडवांस में आगे मिलते थे। मैं बाद में पहुंचता था, वो पहले नजर आते थे। ये अपलाइन ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। आज एक व्यक्ति नया सिस्टम में स्टार्ट करता है, वो व्यक्ति बोलता है कि सर मुझे ये नहीं आता है, घबरा मत, मैं आ रहा हूं ना, मैं सिखाऊंगा तुझे। ये एक अपलाइन ही बोल सकता है।
प्रोडक्ट के बारे में उसको बताना नहीं आता है, वो अपलाइन से पूछता है सर गामा ओरिजिनल के बारे में कैसे बात करूं, तो अपलाइन बोलती नो टेंशन, मैं बता रहा हूं ना तुझे, तू नोट कर। नया व्यक्ति बोलता है सर गुड डॉट के कैसे बताना, मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं है, ये वेज बाइट क्या करता है काम, प्रोटीज क्या काम करता है, अपना जो गुड डॉट गुड सिप कैसे काम करता है, या नूडल कैसे हमारे बेहतरीन है, तू क्यों टेंशन ले रहा है, मैं बताने वाला हूं। ये अपलाइन ही आपके लिए सोच सकता है। इसलिए इस सिस्टम का जो पार्ट है वो पार्ट है सर सिंगल रोल अदा करने वाला, जिसको हम अपनी भाषा में बोले, साधारण जीवन जो जीने वाले इंसान की भाषा में बोले, तो अपलाइन हमारे लिए भगवान के बराबर होता है। जिसको हमने कभी देखा नहीं, उसकी हम पूजा करते हैं, उसको हम मानते हैं, उसके इशारों पर हम चलते हैं, वो जब चलाना चाहता है हम जगते हैं, वो सुलाना चाहता है जब हम सो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा अपलाइन जो हमारे लिए 24 घंटे चिंता करता है इस इंडस्ट्री में, वो और कोई नहीं हो सकता, साक्षात भगवान के समकक्ष बराबर का दर्जा दे सकते हैं। माता पिता के बाद अगर हमें कोई गाइडेंस देने वाला व्यक्ति मिलता है वो होता है अपलाइन। और चौथा पार्ट है सर आप स्वयं, हम स्वयं, सेल्फ। अगर मेरी इच्छा नहीं है, अगर मेरे इरादे मजबूत नहीं है, अगर मेरी कोई बहुत बड़ी चाहत नहीं है, अगर मेरी बहुत बड़ी कोई विजन नहीं है, अगर मेरा बहुत बड़ा कोई ड्रीम नहीं है, तो ये तीनों पार्ट आपके लिए फेल्योर्स है। एक आम आदमी इस सिस्टम में एंट्री करता है लेकिन खास आदमी बन के निकलता है। ये क्या है? ये स्वयं की ताकत। एक जीरो वैल्यू वाला इंसान इस सिस्टम को स्टार्ट करता है और इंडिया की एक सेलिब्रिटी बन जाता है, ब्रांड सेलिब्रिटी बन जाता है। वो क्या है? वो आपका कमिटमेंट है, वो आपके ड्रीम्स है, वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपके टारगेट्स हैं, वो आपकी प्लानिंग है, और वो आपके सक्सेस स्टोरी बनाने का एक डेडिकेशन है। इसलिए आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के मजबूत 4 पिलरों में से सबसे महत्वपूर्ण पायदान पर आप रहते हैं। इसको मैं बहुत डिटेल से इसलिए समझाना चाह रहा हूं कि आपको टारगेट को हिट कैसे करना और क्यों करना आपको पता चलना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति आता साधारण जीवन को लेकर के, लेकिन यहां से एक अति साधारण जीवन की जिंदगी को जीता है, वो एक अच्छी लाइफस्टाइल को लेना चाहता है कमिटमेंट की वजह से, टारगेट की वजह से। लेकिन जिंदगी में टारगेट क्या होता है उसको समझना चाहिए। मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ आपको बताना चाहता हूं। एक बार एक डॉगी, कुत्ता खरगोश को देखता है और उसके पीछे भागता तबीयत से। खरगोश कुत्ते को देख के वो भी भागता है, दोनों भागते हैं, रेस होती है जैसे रेस चल रही है। लेकिन कुत्ता, डॉग जो दौड़ने में सबसे तेज है, वो खरगोश को पकड़ नहीं पाता और खरगोश दीवार के ऊपर छलांग लगा के दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन डॉग यानी कुत्ता उस दीवार को फांद नहीं पाता है। धीरे धीरे खरगोश के पास, उस जो खरगोश जिस बिल में रहता है उस बिल के पास जाके वो डॉगी पूछता है, कुत्ता पूछता है उससे, ये खरगोश भाग तुम भी रहते, भाग मैं भी रहा था, लेकिन मैं तुझे नहीं पकड़ पाया, ऐसा क्या था कि तुम इतने छोटे से हो और तुम इतना स्पीड से भाग गए, मैं जबकि दौड़ने के लिए बना हूं, मेरा काम ही दौड़ना है, मैं आपको पकड़ नहीं पाया, मुझे इसका कोई कारण बताओ। तो खरगोश ने जो जवाब दिया, रेबिट ने वो जवाब दिया, वो जवाब ये था कि है डॉगी भाई, दौड़ तुम भी रहे थे, दौड़ में भी रहा था, लेकिन तुम जो दौड़ रहे थे तुम्हारे पेट की अग्नि को बुझाने के लिए यानी भोजन के लिए दौड़ रहे थे, और मैं जो दौड़ रहा था मेरी जिंदगी को बचाने के लिए दौड़ रहा था, जिंदगी को बसाने के लिए दौड़ रहा था, इसलिए उस टारगेट में फर्क था, इसलिए तुम मुझे नहीं पकड़ पाए और मैं आगे निकल गया और मेरी जिंदगी को मैं बचा पाया। ठीक इसी सिस्टम में आप भी आते हैं, आप भी सामान्य इंसान की तरह आप आते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी को सामान्य ही रखना है, जैसे चल रही, जैसे कट रही, जैसे रख रही, तो आप कुत्ते की तरह दौड़ते रहिए, बस भोजन की तलाश में, जितना मिल रहा है उतना ठीक है। लेकिन अगर आपको जिंदगी बनानी है, अगर आपको जिंदगी बसानी है, अगर आपके भविष्य की सुरक्षा करनी है, आपके जो सपने पूरे नहीं उनको पूरा करना है, तो आपको खरगोश की भांति एक जिंदगी को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत, अपने पूरे प्राणों की ताकत को लगाना
करना होगा कि अगले 2 से 3 दिन में ये इतिहास बदलने वाला टारगेट मैं पूरा करूंगा, मैं लॉक करूंगा और दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। अरे जब दौड़ने वाला व्यक्ति, जो इंसान, ये जो जीव है कुत्ता, उस कुत्ते ने आपको, खरगोश को नहीं पकड़ पाया जो दौड़ने में इतना तेज ने, उससे तेज नहीं वो व्यक्ति, वो जानवर जो अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था, उसकी सोच में सिर्फ भोजन था, इसलिए वो उस स्पीड को नहीं पकड़ पाया। लेकिन खरगोश की सोच में जीवन को बचाना था, उसके अंदर वो कहां से शक्ति आई? ये उस परमपिता परमात्मा ने उसको शक्ति दी। उसको यह विश्वास हो गया कि अगर मैं थोड़ा सा अपनी एनर्जी, एफर्ट, ताकत अपनी लक्ष्मण रेखा को पार करके मैं दौड़ूंगा तो मेरी जिंदगी बच सकती है। अगले 2 दिन 3 दिन आपके लिए भी वही है। थोड़ी सी अपनी लक्ष्मण रेखा को हटाइए, ब्रेक करिए, उसको दीवार फांद दिए, लक्ष्मण रेखा को फांद दीजिए, उस जो बाउंड्री आपने बनाई उसको ब्रेक करिए और अगले 2 से 3 दिन में अपने उस टारगेट को लॉक करिए, ताकि आप आने वाले भविष्य में जिंदगियों को बचाने वाले बन सके। अपने टीम में चेक करिए कि कौन कौन से साथी जो जिंदगी को बचाने के लिए और जिंदगी को बचाने के लिए आए हैं, जिनके सपने लेकर के इस इंडस्ट्री में हम उनको जन्म देते हैं, एसोसिएट बायर बनाते हैं, क्या हम उनके सपने को पूरा करवा पा रहे हैं? कॉल करिए, उनको एहसास दिलाइए, विश्वास दिलाइए और जरूरत पड़े तो गुरुदेव आर के चांद साहब से बात करवाइए कि सर ये एक ऐसा बंदा है जो खरगोश की बात, इस जिंदगी को बसाना चाहता है, इसका आप सब काउंसलिंग करिए और इनको मार्गदर्शन दीजिए। निश्चित तौर पर वो आपको ऐसा मार्गदर्शन देंगे कि आपका टारगेट स्विट्जरलैंड का लॉक हो जाएगा। मगर ये स्टोरी बार बार आप अपने दिमाग में रखिएगा कि मैं कुत्ता बन के दौड़ रहा हूं या मैं खरगोश बन के दौड़ना चाहता हूं। सिंपल नोट कर लीजिए डायरी में कि मेरी जिंदगी कुत्ते जैसी मैं दौड़ पा रहा हूं या मैं अपनी जिंदगी को खरगोश जैसी बनाने के लिए दौड़ पा रहा हूं। कहानी के मैसेज में समझिए जी, एक दौड़ भोजन के लिए, यानी 2 टाइम का भोजन मिल जाए, और एक दौड़ जिंदगी को बचाने के लिए, बसाने के लिए, अपने बच्चों की जिंदगी को उज्जवल करने के लिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, एक अच्छी सिक्योरिटी पॉइंट के लिए आप कौन सी दौड़ दौड़ रहे हैं? चेक योरसेल्फ, अपने आप को चेक करिए, नंबर दीजिए, मैं किस नंबर पे दौड़ रहा हूं? 2 टाइम भोजन के लिए या जिंदगी को नए जीवन में परिवर्तन करने के लिए? फैसला आपके हाथ में। आज जिंदगी की कॉस्ट कितनी बढ़ती जा रही है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स डे बाय डे नहीं चाहते हुए भी बढ़ते जा रहे हैं। कुछ सालों पहले हमने गैस का खर्चा नहीं था, हमारे ईंधन का खर्चा नहीं हुआ करता था, लेकिन आज मजबूरी होगी, हर घर में गैस सिलेंडर लगता है। कुछ सालों पहले हम साइकिलिंग पे चलता करते थे, लेकिन आज मजबूरी होगी, एक घर में अगर 8 मेंबर है तो 8 के अलग अलग वाहन है, उसमें फ्यूल का खर्चा बढ़ गया। कुछ सालों पहले हम इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंसी नहीं थी, लेकिन आज इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर की मजबूरी होगी। बहुत सारे ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं, कार है, बाइक्स है, आपको घूमना फिरना खाना, मतलब बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जो पिछले कुछ सालों में हमने परिवर्तन करके बहुत ज्यादा हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग को बढ़ा दिया। जिसका एग्जांपल कुछ स्लाइड्स में ये जो फिगर दिख रहे हैं उसके आधार पर आप चेक कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि हर 20 साल में हमारी लिविंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है। 1940 में जहां 10 रुपए में आपका जो अपनी जिंदगी की जीवन शैली को चलाने में आसानी से हम चला पाते थे, आज 20 साल बाद देखेंगे वो 10 रुपए की कॉस्ट 100 रुपए में चली, फिर 20 साल बाद देखेंगे 100 रुपए वाली कॉस्ट 1000 रुपए में चली गई, फिर आप 20 साल बाद देखेंगे तो 2000 के अंदर 10,000 में चली गई। 2020 में अभी जिंदगी चल रही है, आप देख पा रहे होंगे, आप अपनी जिंदगी को जैसे तैसे काट रहे अगर आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है। ईमानदारी से आप चेक करिए अपने आप। मैं आपके किसी के मतलब पर्दे नहीं खोलना चाहता हूं, लेकिन आप अंतर मन से चेक करें, क्या मेरी जिंदगी को मैं सही मायने में मेरे बच्चों के द्वारा जो भी डिमांड की जा रही है, क्या मैं उसको फुलफिल कर पा रहा हूं? और क्या ये आप रोक पाएंगे? 2040 में ये कहानी 10 लाख रुपए महीना होगी सर, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती 10 लाख रुपए महीने पर ले जाना। जिसकी औकात 10 लाख रुपए महीना होगी वो एक साधारण जीवन शैली को जिएगा, अच्छी लाइफस्टाइल की बात नहीं कर रहा हूं, साधारण जीवन शैली को जिएगा, ये बोल रहा हूं मैं। यानी 2040 भी आएगा और 10 लाख रुपए महीना की लिविंग कॉस्ट भी होगी जो एक्सपेंडिचर्स में होगी, आपको उसके लिए लगभग 15 से 20 लाख रुपए महीने की इनकम को लेना होगा, तब जाके आप अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर पाएंगे या सोसाइटी में आप अपनी इमेज को बना पाएंगे या रख पाएंगे। तो ये कॉस्ट बढ़ रही है, डाटा आप चेक करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी ऐसे ही चलता रहे, धक्का गाड़ी? गुरुदेव बीसी छाबड़ा साहब कहते हैं कि आप गरीब घर में पैदा हुए, ये आपके बाप की गलती है, लेकिन गरीब मर गए तो ये आपकी गलती है।
आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास रास्ते हैं, आपके पास सोचने की शक्ति है, आपके पास टेक्नोलॉजी, आपके पास बहुत बड़ा मार्केट है। हमारे पिताजी और दादाजी के जमाने में इतनी बड़ी सोच नहीं थी, इतने बड़े संसाधन नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज हिंदुस्तान में बैठे आप अपने घर से बैठ के पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिजनेस को प्लानिंग कर सकते, बातचीत कर सकते। हमारे पिताजी और दादाजी के जमाने पोस्ट कार्ड चला करते थे, लिख के भेजा करते थे। आज की सूचना 15 दिन बाद मिलती थी सामने वाले। गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है कि अगर हम हमारे पिताजी के घर में पैदा हुए और गरीब है तो गलती पिताजी की थी, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो अब गलती पिताजी की नहीं, गलती आपकी रहेगी। क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी ऐसा हो? ये व्यक्ति जिंदगी में क्या करता है? अच्छी पढ़ाई करके जिंदगी को चलाने के लिए कहीं ना कहीं जाके नौकरी करता है, 10, 20, 25, 50 हजार रुपए की नौकरी में वो जिंदगी को चलाता है और जिंदगी के अगले 40, 50, 60 साल की उम्र तक वो नौकरी कर करके पूरा जिंदगी को तबाह कर देता है, क्योंकि वो सुबह से निकलता रात को आता है, वापस सुबह निकलता रात को आता। ऐसे जीवन चक्र में वो अपने सपने भूल जाता है। उस पैसे कमाने के उधेड़-बुन में लगता है, वो इधर उधर भागता है और उसको ये पता नहीं चलता है कि कब बुढ़ापा आ जाएगा। और जब बुढ़ापा आता है तब सारी जिंदगी की खुशियां उसके हाथ से निकल जाती, क्योंकि वो न तो किसी ताकत को महसूस कर पाता है, उसका बुढ़ापा, उसकी थकावट चेहरे पे साफ नजर आती। वो एकांत में अकेला रहना चाहता है, क्योंकि उसके बच्चे उसके साथ नहीं। उन बच्चों के लिए अपने आप को झोंक दिया। वो बच्चे आज कहीं और पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं या देश के किसी और कोने में पढ़ रहे हैं। आज बुढ़ापे में उसका कोई लाठी नहीं बन रहा है और वो अकेला जीवन व्यतीत कर रहा है या उसको अकेलापन खाने को दौड़ रहा है। क्या आप भी ऐसी जिंदगी को जीना चाहते हैं? कि आपके भी बुढ़ापे का सहारा कोई ना हो, आप भी लाचार हो जाए, आप भी ऐसे किसी को इंतजार करें कि कब वो मेरा बेटा आएगा, कब मेरे जीवन की खुशहाली, मेरे सपने जो अधूरे वो पूरा करेगा, कभी वो मेरे को गुरु दर्शन करने के लिए ले जाएगा, कभी वो मेरे को हमारे जो इष्ट है, हमारे जो देव है, हम जहाँ मानते हैं, मक्का मदीना या जो भी हरिद्वार या केदारनाथ, बद्रीनाथ, तिरुपति, जहां भी हम लोग जिस इष्ट को मानते हैं, जगन्नाथ जी को, वहां लेके जाएगा। और इस उम्र में ऐसे पड़ाव पर आ जाते हैं कि हाथ में लाठी अलग आ जाती है, हम किसी और के सहारे का इंतजार करते हैं और चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कोई उठा के ले जाने वाला श्रवण कुमार अब आज की दुनिया में नहीं है। इसलिए आपसे मैं सवाल करना चाहता हूं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर एसोसिएट बायर, क्या आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन ऐसा हो? और अगर नहीं चाहते हैं तो फिर क्या चाहते हैं? मेरे हिसाब से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या आपका लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि एक लग्जरी गाड़ी हो, लग्जरी हमारा विला हो, शानदार विला के ऊपर टॉप फ्लोर पे मेरा स्विमिंग पूल हो, पार्किंग प्लेस हो, गार्डन हो, मेरे पत्नी के साथ में साइड में गार्डन में घंटों व्यतीत करूं, कुछ ऐसी लाइफस्टाइल की हर रूम में मेरा एसी हो, एक शानदार मेरा गेस्ट रूम हो, बहुत ही एक्सक्लूसिव मेरा डाइनिंग रूम हो, मतलब सब कुछ ऐसा हो जिसमें इंसान आए और ये महसूस करे, वाह जन्नत की सैर कर ली। क्या आप विदेश की यात्रा करना चाहते हैं? क्या आप लग्जरी गाड़ी की लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं? आप अपनी मर्जी के मालिक बनना चाहते हैं कि जहां एंजॉय करना चाहें आप, गोवा, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, कहीं भी, मकाओ, सिंगापुर, कहीं मलेशिया, जहां भी आप घूमना चाहें, हिंदुस्तान के किसी कोने में घूमना चाहें, गैंगटॉक, शिमला, कुल्लू, मनाली, क्या आप लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं? क्या आपके पास स्मार्टफोन हो? क्या आपके पास शानदार बड़ी 1 लाख 2 लाख रुपए की घड़ी हो? क्या आपके पास शानदार 5 से 10 हजार रुपए का पेन हो? एक ऐसी एक्सक्लूसिव लाइफस्टाइल, क्या आप ये चाहते हैं या आप ऐसा जीवन चाहते हैं? लिख डालो आपकी डायरी में। क्या आपके पास कोई लाठी पकड़ने वाला का इंतजार करना चाहते हैं या आप ऐसी लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं कि अगर मेरी जिंदगी में बुढ़ापा भी आएगा, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मैं बुढ़ापे को भी आलीशान जिंदगी की तरह जीऊं और इस दुनिया को जब छोड़ के जाने का मौका मिले तो एक नाम इतिहास में दर्ज करा के जाऊं कि वाकई में यार बंदा तो जबरदस्त था। आज ओपी शर्मा जी दुनिया में नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान उसको याद करता है, उनके जैसा बनना चाहता है। स्ट्रगल ओपी शर्मा जी ने किया था, आज रवि शर्मा जी उसका पूरा रॉयल्टी ले रहे हैं। यह है पावर, अपनी मर्जी के मालिक है, वो जहां चाहे घूमते हैं, जैसा चाहे घूमते, जब चाहे वो खर्च कर सकते हैं। ऐसी लाइफस्टाइल आपकी भी बन सकती है। ऐसा होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? पहले वाली जिंदगी जो सपनों को देखते देखते बुढ़ापा आ जाए और बुढ़ापे को भी वापस कौन 1-2 दिन कर जाए पता नहीं चले और हमारे सपने सपने में चले जाए, या अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी जीवन शैली, ऊंचे विचार, सम्मान, इज्जत,
शोहरत, आप क्या चाहते हैं? ए ऑप्शन या बी ऑप्शन? फैसला आपका है। तो कैसे और कहां से होगा? आप सब पता है, सबके दिमाग में बी ऑप्शन आ रहा है, यार मेरी भी शानदार गाड़ी हो, मेरी भी शानदार बंगला हो, मेरी पत्नी को मैं लॉकर्स में ऑर्नामेंट्स का ढेर कर दूं। लेकिन कैसे और कहां से होगा सर? सिंपल है, आपके पास न नौकरी से कर सकते हैं, न किसी गवर्नमेंट जॉब से कर सकते हैं, न किसी प्रोफेशन में आप कर सकते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी आप प्रोफेशन में जाओगे उतना टाइम फ्रीडम खत्म होता जाएगा। किसी अच्छे आप जॉब में जाओगे, वहां पर आप किसी के गुलाम बन के काम करोगे। आप अपने बिजनेस के मालिक बनना चाहते हो, ट्रेडिशनल बिजनेस के, तो वहां पर आपको न समय का होश है, न पैसे का होश है। अरे तू जितना चाहे एटीएम कार्ड ले जा, लेकिन मरने की फुर्सत नहीं, ऐसे शब्द बोलोगे। लेकिन क्या ऐसा करे कि मेरी ये लाइफस्टाइल मिले, मर्जी का मालिक बनूं, मैं जब चाहे तब घूम सकूं, जितने दिन चाहो मैं अपने परिवार को समय दे सकूं, जितने दिन चाहो, जितना मैं अपने लाइफस्टाइल को मैं कहीं किसी और शहर में ले जाके अपनी मर्जी के मालिक बनते हुए मैं उसको एंजॉय कर सकूं। आज गुरुदेव आर के चांद साहब का फिजिकल फिटनेस नहीं होने के बाद भी पिछले 2 साल से वो अपनी मर्जी के मालिक है, वो घर से बैठकर सबको आप गाइडलाइन दे रहे हैं। ये पावर आपकी भी हो सकती है, भविष्य में तकलीफें आपके साथ भी आ सकती है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन क्या आप मर्जी के मालिक बन सकते हैं? कैसे होगा? सिंपल रास्ता है, यहां से होगा। आरसीएम बिजनेस आज आपके पास एक गोल्डन चांस है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, जिसके माध्यम से आप अपने खोए हुए सपनों को जिंदा कर सकते हैं, उनमें आग लगा सकते हैं। कहते हैं ना, 50 लाख लीटर का टैंकर भी अगर पेट्रोल का भरा हो और उसमें आग लगानी हो, मात्र चिंगारी काफी है उस पूरे टैंकर को जलाने के लिए। उसके लिए लाखों टन लकड़ी की जरूरत नहीं होती। ये आरसीएम सिस्टम आपके सपनों में आग लगाने के लिए आया हुआ है। ये चिंगारी लगानी है आपके अंदर, केवल आरसीएम रूपी चिंगारी को आपके सपनों के साथ जोड़ना है, लग जाना है। यहां से सब चीजें आपको मिल सकती है, पैसा, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, सिक्योरिटी, सुरक्षा, सब कुछ, देश विदेश घूमने की यात्रा, और आपको भविष्य की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इस बिजनेस को जहां से कर रहे हैं वहां से अपने बच्चों के लिए छोड़कर जा सकते हैं। आपको उस बच्चे को अलग से कोई ड्रीम जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके पास एक गोल्डन चांस मिलने वाला है, ये यहां से होगा आरसीएम से। अब करना तो चाहते हैं, आते सब साधारण इंसान की तरह, लेकिन इसको करें कैसे? टारगेट को करें कैसे? उसके लिए कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट स्टार्टअप टिप्स हैं जो आपको पहले फॉलो करने होंगे, सबको फॉलो करने होंगे। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप शुरू में स्टार्ट कर दिए तो मतलब आप शुरुआती दौर के आप बादशाह बन गए। जो सीनियर मेंटर्स हैं वो भी इनको फॉलो करते हैं, और आज नया एसोसिएट बायर जो रजिस्टर्ड होगा उसको भी फॉलो करने। क्या है वो टिप्स? सबसे पहले क्लीन टूल्स, कीप क्लीन टूल्स, यानी आपके पास जो टूल्स है जिससे आप बिजनेस प्लान शेयर करते हैं, जिससे आप प्रोडक्ट रेंज दिखाते हैं, उनको आप एकदम क्लीन रखिए। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है सर कि मतलब वो जो प्लान बुक ज्वाइनिंग के समय खरीदी थी ना, उसी को घसीट रहे हैं। मतलब उस प्लान बुक आईसीयू में जा चुकी है, लेकिन व्यक्ति का दिमाग नहीं खुला कि भैया मुझे नई परचेज करनी, उसी को घसीट रहे हैं। पत्ते मुड़ गए, उसके कोने मुड़ गए, उसमें कई जगह पेन के निशान हो गए। उस प्लान बुक को आप प्रेजेंट कर रहे हैं एज ए कंपनी, प्रोडक्ट बुक को प्रेजेंट कर रहे हैं एज ए प्रोडक्ट बेस कंपनी की जो हमारी क्या वैल्यू है वो आप प्रेजेंट कर रहे हैं। और जब यही आपके पास प्रॉपर नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है, टूल्स क्लीन नहीं है, गंदे हैं, काले करे हो रहे हैं, मुड़ रहे हैं, सलवटें पड़ रही है, तो जिस व्यक्ति को आप प्लान दिखा रहे हैं ना, वो आपके बुक्स और टूल्स को देखकर ही वो बोल देगा भैया बहुत बहुत थैंक्स, सोच के बताऊंगा। क्योंकि आपसे ज्यादा समझदार है, उसको पता है कि साले को 50 रुपए की किताब खरीदने की औकात नहीं, और मुझे सपने दिखा रहा है कि 5 लाख रुपए मिलेंगे। आपके पास एक शानदार खूबसूरत आरसीएम का पेन नहीं है, और आप लोगों से बोलते हैं सर पेन दीजिएगा मैं आपको प्लान बताता हूं। आरसीएम की एक्सक्लूसिव डायरी आपके पास नहीं है, और आप बोलते हैं किसी एक पेज देना आपकी, या बच्चे की कॉपी लाना, मैं आपको उसमें प्लान दिखा देता हूं। एक बॉडी स्कैनर आपके पास नहीं है जिससे पूरा हेल्थ की रिपोर्ट आती है, जिसमें 2-3 हजार रुपए खर्च करने के लिए आपको मौका मिलता है, वो आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, और वो आपको ताकत नहीं मिल पाती, और आप उसके पीछे ताकत नहीं लगा पा रहे। कैसे हो? इसलिए कीप क्लीन टूल्स, फोकस ऑन प्रॉपर ड्रेस कोड, फोकस ऑन प्रॉपर ड्रेस कोड। सर हम बिजनेस को अगर हम पूरा सिखा रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को, तो प्रॉपर ड्रेस कोड में होना जरूरी है। आप इस बिजनेस को, कंपनी को बाद में सेल करते हैं, प्रोडक्ट को बाद में सेल करते हैं, लेकिन आप पहले अपने आप को सेल करते हैं सर।
आपका डेकोरम, आपका ये ड्रेसअप, आपका ये सेंस और आपके बोलने के शब्द आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो लाखों करोड़ों रुपए महीने में हिंदुस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है। आपका ड्रेसअप, आपका सेंस ही आपके आने वाले एसोसिएट बायर का विजन बड़ा करता है। हम वो एक बार क्या टाई खरीद ली, बस उसको घसीट रहे, टाई का जूस निकल गया, उसी टाई को लटका रहे, वो टाई फटने वाली, गंदी हो गई, काली गलूटी हो गई, लेकिन हम नई टाई नहीं खरीद। सिस्टम कहता है ड्रेस कोड में आइए, हम वो ड्रेस कोड नहीं ले रहे, सूट नहीं सिला रहे। अरे महिलाओं के लिए ब्लेजर्स का कपड़ा आ चुका है, जेंट्स के लिए हमारे पास शानदार ड्रेसअप है। अब इस चीज को अगर हम नहीं लेंगे तो कैसे बड़ा होगा, कैसे हम कंपनी को प्रेजेंट कर पाएंगे। इसलिए कंपनी बाद में सेल होती है, प्रोडक्ट बाद में सेल होते हैं, पहले आप अपने आप को सेल करते हैं। सर आप अगर अपने आप को सेल करना जिस दिन सीख गए, इसमें कोई सा भी टारगेट आपको मिलता है आप तुरंत हिट कर लेंगे, लॉक कर देंगे, क्योंकि आपका शोरूम आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है। मैंने कई ऐसे साथियों को देखा है आज तक सिस्टम में आया वो बहुत समय हो गया, लेकिन आज तक आरसीएम का कपड़ा उनके शरीर पर नहीं है और बातें करते हैं बड़ी बड़ी। शानदार उसका डेकोरम होना चाहिए, कपड़े के ऊपर सलवटें नहीं होनी चाहिए, कपड़ा एकदम साफ सुथरा धुला हुआ होना चाहिए, ऐसा पहनना चाहिए जैसे लगे कि अरे वाह ये तो कोई आज ही नया खरीद के पहना है। और साथ में होना चाहिए सर एक्सक्लूसिव बैग, जिसमें सारे टूल लेके आप जाएं, फील्ड में जाएं, एक बैग जिसमें प्रोडक्ट हो, एक बैग जिसमें बॉडी स्कैनर हो और उसमें हमारी डायरी, पेन, सारे हथियार, टूल जितने भी हमारे पास हो, न्यूट्रीचार्ज बुक हो, तुलसी पेंट के टूल्स हो, उसके बाद हमारे गुड डॉट का टूल्स हो, हमारे हरीश संजीवनी के टूल्स हो, जितने भी कंपनी के टूल्स आते हैं या कोई नई बुक आती है, पहले खरीदने का आपको अधिकार है, आप खरीदें और आपके बैग में डालें, उसको पढ़ें, उसके बाद आप लोगों को बताएं। ये जब तक आप नहीं करेंगे, ये बेसिक स्टेप है जिनको फॉलो करना जरूरी है सर। उसके बाद क्यूपीएस करें। क्यूपीएस, क्यूपीएस का मीनिंग जानना चाहेंगे? क्वालिटी प्लान शोअर बनाएं। टीम में लोगों को लाने के लिए नहीं इकट्ठा करना है, उनको क्वालिटी प्लान शोअर बनाना है, कैसे प्लान बताना, उनको एकदम मास्टर बना देना है, ताकत लगाइए उनके साथ में। टीम में सभी नई ज्वाइनिंग जैसे होती है, उनका अगले दिन घर जाकर के फैमिली के साथ उनका वेलकम करें, एक माहौल चेंज करके दिखाए कि अरे वाह ग्रेट वेलकम सर इन आरसीएम बिजनेस, आपका और आपके पूरे परिवार का स्वागत करता हूं। कुछ फूल, बुके, माला या जो भी आपके वहां की आसपास की व्यवस्था सिस्टम है उसके हिसाब से उनका सम्मान करें, पूरी फैमिली का सम्मान करें, बच्चों का सम्मान करें, सीनियर सिटीजन हो तो उनसे आशीर्वाद ले घर जाकर के, अरे आपके आशीर्वाद लेकर मैं धन्य हो गया, आज आपके जैसे मुझे दादाजी और परदादाजी मिले। ये जिस दिन आप एक रिलेशनशिप का माहौल बना देंगे ना वेलकम मीटिंग के माध्यम से, उस दिन आपका ये बंदा आप जहां बोलोगे दौड़ जाएगा। आप बोलोगे कि तुझे गैंगटॉक जाके बिजनेस करना, वो बंदा दौड़ जाएगा, क्योंकि फैमिली सपोर्ट करे। नए एसोसिएट बायर को आसपास होने वाले वर्कशॉप में जरूर लेके जाए। अभी भुवनेश्वर में दिनेश चौधरी जी का प्रोग्राम होने वाला है नेक्स्ट मंथ, अभी राउरकेला में कुलदीप जी का प्रोग्राम होने वाला नेक्स्ट मंथ, चित्तौड़गढ़ में अभी प्रहलाद सर का प्रोग्राम होने वाला नेक्स्ट मंथ में, और आसपास में आपके जो भी कोर स्टेशन है जो 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, वहां पर हर महीने एक कोर का फंक्शन होता है, वर्कशॉप होती है यूनिक एजुकेशन सिस्टम से। आप उस नए एसोसिएट बायर को पहले वहां लेके जाएं, वहां का बड़ा डेकोरम दिखाएं, विजन दिखाएं, और वहां से वो स्टार्टअप करेगा विजन, तो एक माहौल में आएगा और माहौल में आने से वो अपना काम को शुरू करेगा। और हाँ, वहीं से उसका हाउ और वाई जरूर क्लियर कर दे, कैसे करना और क्यों करना है, आरसीएम बिजनेस कैसे करना है और क्यों करना है, ये जरूर क्लियर करवा दे। अपने अपलाइन से काउंसलिंग करवा दे, फोन करवा दे, सर ये ग्रेट मिस्टर एक्स है जिन्होंने अभी नए नए एसोसिएट बायरशिप ली है और अभी हमने इनको एक वर्कशॉप दिखा के ला चुके हैं, अब आपसे मैं बात करवा रहा हूँ, ये इस सिस्टम में तो हम स्टार्टअप कर चुके हैं, लेकिन अब क्यों करना है सर, प्लीज आप थोड़ा सा इनसे मार्गदर्शन दीजिए। गुरुदेव आर के चांद साहब से बात करो, तुरंत उनका वाई क्लियर हो जाएगा। एक ऐसी मेंटर्स जो अदृश्य शक्ति के रूप में तीसरी शक्ति बन के उसके साथ कॉलिंग पर है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, वहां से उसका एक माइंडसेट होगा और वो वॉइस क्लियर होने के बाद वो इस बिजनेस का दौड़ने वाला लीडर बन जाएगा। ऐसे नए स्टार्टअप जो होंगे, बेनिफिट क्या मिलेगा उनसे, उससे बेनिफिट मिलेगा अर्ली वाइटल क्रिएट होंगे, क्योंकि उसका वाई क्लियर है, हाउ उसको दिख गया कैसे करना है, और वाई उसका क्लियर कर दिया, अब वो वाइटल के लिए दौड़ेगा। अब उस वाइटल को दौड़ने के लिए आप सपोर्ट करेंगे, वो ग्रेट इनकम के लिए दौड़ेगा, जो इनकम उसने बड़े बड़े वर्कशॉप में देखी है, स्टेज पर अलग अलग मुंह से सुनी है, उस इनकम को वो सपना बना के दौड़ेगा और उसके बाद वो लीडर बनेगा फ्यूचर का।
क्योंकि जो वाइटल को क्रिएट करना सीख गया, वाइटल पे आना सीख गया, वो भविष्य का लीडर है, और वो लीडर निर्माता बनेगा और वो टारगेट के लिए काम करेगा, क्योंकि उसको अब पता है कि क्यों करना है और कैसे करना है। इसलिए उसको जो भी टारगेट मिलेगा, चाहे वो आपकी तरफ से मिले, चाहे वो मार्केटिंग प्लान की तरफ से मिले, चाहे वो हमारे ब्रांड एसोसिएट्स की तरफ से मिले, सब टारगेट को हिट करेगा और वो व्यक्ति एक शानदार लीडर बनेगा और वो हिस्ट्री क्रिएट करेगा और भविष्य का एक शानदार निर्माता बनेगा। इसके बाद क्या फायदे होंगे? अब उनको सिखाते सिखाते अब आपको वहां पर लाइव डेमोस्ट्रेशन सिखाना है, क्योंकि ये एक बेहतरीन पार्ट है प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री का कि आप प्रोडक्टों का लाइव डेमोस्ट्रेशन अगर आप सिखा देते हैं तो वहां से बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। कम समय में अगर बड़ा रिजल्ट आपको लाना है, अपने प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन करना शुरू कर दीजिए, डेमो दिखाइए, ये बाजार का प्रोडक्ट और ये हमारा प्रोडक्ट है, ये बाजार का प्रोडक्ट, ये आरसीएम का प्रोडक्ट, ये बाजार का प्रोडक्ट, ये आरसीएम का साबुन, ये बाजार का प्रोडक्ट, ये आरसीएम की चाय, ये बाजार का प्रोडक्ट, ये आरसीएम का हैंड वॉश, ये बाजार का प्रोडक्ट, ये आरसीएम का तुलसी ड्रॉप्स, ये बाजार का प्रोडक्ट, ये आरसीएम का एलोवेरा। आप डेमो कीजिए और उससे दिखाइए कि हमारे क्वालिटी क्या है और बाजार में कितना पैसा खर्च होता है और आरसीएम में कितना कम पैसा लगता है। ये डेमो आपके बिजनेस को बड़ा रूप देता है और डेमो करने से सामने वाले का प्रोडक्ट के प्रति और साथ में आपके प्रति विश्वास बढ़ जाता है, भरोसा बढ़ता है। हाँ यार, प्रोडक्ट का मैंने लाइव डेमो देखा आंखों से और वाकई में प्रोडक्ट में चमत्कार दमदार है, इतने कम प्रोडक्ट में, इतने कम रिजल्ट में आपके सामने ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो डेमो करने से आपके सामने वाले का आपके प्रति विश्वास बढ़ता है। तो डेमोस्ट्रेशन पर फोकस करिए, अपनी बैग में सारे हथियार रखिए, डेमो कैसे होता है। उसके बाद में आपके पास जो पावर है वो क्या है सर? वो ये है कि आप ऑल प्रोडक्ट के डेमो करना सीख जाएंगे तो आप अपने टीम में भी डेमो करने वाले तैयार कर लेंगे। सम पॉइंट टू क्रिएट ग्रेट हिस्ट्री, क्या है वो? पहला पॉइंट है छोटे छोटे लेवल को प्रोत्साहित करिए। 1000 पीवी पर डे। अरे सर, एक न्यूट्रीचार्ज मेन, एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन टेबलेट और एक वेज ओमेगा कैप्सूल, अगर पर डे 3 पैकेट भी सेल करना निकल जाए, 1000 पीवी आसानी से होता है। या एक न्यूट्रीचार्ज के 2 किट्स के डब्बे रोजाना सेल कर दे, 1000 पीवी आसानी से होता है। अरे 3 न्यूट्रीचार्ज S5 और एक न्यूट्रीचार्ज व्यू डेली सेल करे, 1000 पीवी से प्लस आसानी से होता है। क्या इतना सा भी काम नहीं कर? छोटे छोटे टारगेट दीजिए और आसानी से क्रिएट करिए एक हिस्ट्री बनाने के लिए। यहां पर ध्यान क्या रखना है, डिसिप्लिन क्या रखना है, वो ये रखना है कि आपको एक दूसरे की बुराई नहीं करनी। न्यूट्रीचार्ज को अच्छा बताना है तो गुड डॉट की बुराई नहीं करनी है, न्यूट्रीचार्ज को अच्छा बताना है तो हरित संजीवनी की या गामा ओरिजिनल की बुराई नहीं करनी है। ध्यान दें, आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो अपने पुण्य घटा रहे हैं। आप किसी एक्स ब्रांड की बुराई नहीं करनी, उनके सामने हमारा 21 कैसे, वो 19 से हमारा 21 कैसे, ये बताना है। उसको कमियां नहीं बतानी। लेकिन अगर हम गलती करेंगे, किसी की बुराई को बार बार करेंगे, मैं बार बार बोलूंगा सुरेंद्र जैन ऐसा है, ये है, वो खराब है, वो अच्छा नहीं, वो ये, तो आप क्या कर रहे हैं? सुरेंद्र जैन का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे, आप अपने पुण्य घटा रहे हैं। जो आपको परमात्मा ने अच्छी ताकत दी है ना, वो अच्छी ताकत आपकी कमजोर हो रही। जब ये नेगेटिविटी हावी होती है तो आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। इस सिस्टम में आप आए किसके लिए? सपने पूरा करने। तो सर, सपना बड़ा है या आपकी किसी के प्रति नाराजगी बड़ी? ये कर लिया, वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा, इसमें ये नहीं होता, उसमें ये नहीं होता। अरे ये हम जो कशमकश है नाराजगी की, बुराइयों की, उनसे बाहर निकलिए। हम सपना पूरा करने के लिए एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ये सपना पूरा करने के लिए इंडस्ट्री का जन्म हुआ है। तो यह सपने को देखिए, किसी के प्रति ये मत देखिए ये छोटा, ये बड़ा, ये करना नहीं, ये बेटा, ये बैठे बैठे खा रहा, ये उसका पुण्य उसके साथ है, मेरा पुण्य मेरे साथ। मुझे ये मिला हुआ परमात्मा से आशीर्वाद, या मतलब यूं कह सकते हैं कि परमात्मा का आदेश कि मुझे डेली काम करना है, तो मुझे करना है। किसी को परमात्मा ने आदेश दे दिया कि तुझे थोड़ा सा काम करके आराम करना है, तो वो उसके पुण्य है। मेरे पुण्य कमजोर थे, इसलिए मुझे डेली काम करना पड़ रहा है। और मैं जैसे जैसे काम को बड़ा करूंगा, मेरे पुण्य बढ़ जाएंगे, तो किसी समय मुझे भी आराम मिलेगा। इसलिए अपने सपने के प्रति पागल बनी और फॉलो द सिस्टम। सिस्टम को पकड़िए, जो मैंने
पिलर्स बताए उनको पकड़िए और फॉलो अप अपलाइन। अपलाइन को पकड़ लीजिए सर। अपलाइन इस सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है जो आपको बाहर की दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए आप अपने टारगेट को कैसे हिट करेंगे। अब लोग पूछेंगे टारगेट कैसे होगा सर पूरा, जो भी मैंने टारगेट बताया वो कैसे पूरा होगा। एक सवाल पूछा गया मेरे से, सर ये टारगेट अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन कैसे पूरे होंगे। मैंने सिंपल जवाब दिया, भाई स्वयं के द्वारा करने से होगा। मैं कितना ही बढ़िया बढ़िया बात कर लूं, अच्छी अच्छी मोटिवेशन स्टोरी सुना दूं, आपको प्रेरित कर दूं, लेकिन आप जब तक अपने एसोसिएट बायर आईडी से बिलिंग नहीं करवाएंगे, क्या टारगेट पूरा होगा? नहीं होगा। जिस दिन आपकी संकल्प शक्ति आपको मजबूत कर देगी, अंदर से इशारा मिल जाएगा, दिल से इशारा मिल जाएगा, दिमाग से काम नहीं दिल से काम करोगे, उस दिन आपका टारगेट ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। जैसे ही गोवा टारगेट आया मेरे अंदर भूचाल मच गया। अब तक का न्यूट्रीचार्ज के द्वारा दिया हुआ सबसे बेहतरीन ऑफर, मात्र 17 पॉइंट में आप गोवा घूम सकते हो। एक व्यक्ति का मैंने मेरे कॉम्प्लेक्स में जो एजेंसीज है, जो टूर ट्रैवलिंग एजेंसी, उससे मैंने पूछा एक व्यक्ति का 3 दिन 2 नाइट का पैकेज आप गोवा में 5 स्टार होटल में कितने का पैकेज देते हैं? वो बोला सर 40 से लेकर 55,000 तक के पैकेज है एक व्यक्ति का 3 दिन 2 नाइट का। मेरा दिमाग खराब हो गया। साला 50,000 रुपया खर्च करके 3 दिन 2 नाइट आदमी एंजॉय करता है, यहां पर करना क्या है? मात्र 17 पॉइंट करने, वो भी मार्च 2023 तक, लेकिन शुरुआत अगस्त में करनी पड़ेगी। क्या नहीं कर सकते? 1000 पीवी का प्रोडक्ट हर घर में नहीं पहुंचा सकते। 5 घरों को गोद ले लो, उनके स्वास्थ्य का ठेका ले लो कि आपके स्वास्थ्य को ठीक हम करेंगे। 5 घरों को पकड़ लीजिए, उनको गोद ले लीजिए और उन 5 घरों में न्यूट्रीचार्ज पहुंचा दीजिए। लेके जाइए बॉडी स्कैनर, सर आपकी पूरी फैमिली का स्कैन करना है, स्कैन करिए, रिपोर्ट निकालिए, फैमिली के साथ बैठिए, काउंसलिंग करिए, रिपोर्ट के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, हमारे प्रैक्टिकल प्रोडक्ट के आधार पर। ये आपको सपोर्ट करेगा, आपके प्रिकॉशन में सपोर्ट करेगा, ये आपके डिजीज को क्रिएट होने से बचाएगा, ये आपके जो बॉडी में जो माइनस पॉइंट्स है उसको कवर करेगा। जो भी उसके सिम्टम्स के आधार पर तुरंत उसको प्रोडक्ट दीजिए। 5 घरों में हम आरसीएम के और न्यूट्रीचार्ज के बेहतरीन प्रोडक्टों को पहुंचाने का ठेका ले ले, आपके टारगेट आसानी से आप हिट कर सकते हो, पूरा कर सकते हो। क्या आप करने के लिए तैयार है? हाउ टू बी अचीव टारगेट। अब कैसे अचीव होंगे? अब टारगेट पे आप हर बार काम तो करते हैं, इससे फायदा क्या होगा? अब जब भी आप काम करेंगे आपका हर महीने टीम में लेवल बदलता रहेगा। बिगिनर बने, बिगिनर से आप स्टार्टर बने, स्टार्टर से ओपनर बने। अरे जब करेंगे ही नहीं तो क्या खाक बनेंगे? नहीं बनेंगे। करना तो पड़ेगा। अगर परमात्मा ने आपको चुना है आरसीएम बिजनेस के इस प्लेटफॉर्म पर, इस इंडस्ट्री में एसोसिएट बायर बनाने पर, तो ये परमात्मा की मर्जी थी। अब आप अगर टारगेट आपको मिल रहा है और आप उस परमात्मा की मर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मतलब आप परमात्मा का आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। सो इजी। आपको टारगेट को कैप्चर करने की ताकत पैदा करनी होगी। आपको खरगोश की दौड़ से दौड़ना होगा। जिंदगी को बचाना है या भोजन को प्राप्त करना है, फैसला आपको लेना है। या अगर टारगेट पे काम करते हैं तो बार बार आपके टीम में लेवल बदलता है। आप 2 साल में रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं। जो अभी भी बैठे हैं ना एसोसिएट बायर आईडी लेकर के, ठेका लगा के, मैं बिगिनर, मैं स्टार्टर, मैं गारंटी दे रहा हूं टारगेट लेके काम करिए, हर 3 महीने में आपका लेवल बदलता है और आप 2 साल में रॉयल्टी अचीवर बनेंगे। बट उसके लिए कमिटमेंट चाहिए, उसके लिए आपका विजन चाहिए, उसके लिए आपको छोटे छोटे जो कीड़े काटते हैं ना उससे बाहर निकलना पड़ेगा। फलानी कंपनी आई ऐसा कर रही, आरसीएम में ऐसा नहीं। अरे मां की तुलना किसी से हो ही नहीं सकती है। हजारों बेटे पैदा होंगे, बेटा ही कहलाएगा, मां नहीं कहलाएगा। मां की ताकत है। 22 साल से आज उस प्लान पर राज कर रही है, प्लान में कोई फेरबदल नहीं हुआ। अगर ये ताकत हमारे महसूस कर लोगे, आपको इधर उधर के जो छोटे छोटे मच्छर काटते हैं उससे आप बाहर निकल जाओगे, और उससे बाहर निकलोगे तो आप टारगेट लेके काम करोगे, और टारगेट लेके काम करोगे तो आपका लेवल बदलेगा। लेवल बदलेगा तो आप 2 साल में, मात्र 2 साल में रॉयल्टी अचीवर बदलोगे। ये मैं बहुत स्लो स्पीड से बता रहा हूं। अभी तो ऐसे ऐसे सरप्राइजेस रिजल्ट आ रहे हैं कि आदमी 1 साल में टेक्निकल बन रहा है। बट मैं एक रेगुलर ग्रोथ के आधार पर, एक मिनिमम ग्रोथ के आधार पर भी आपको बात करता हूं, तो 2 साल में आपकी रॉयल्टी को कोई नहीं रोक सकता। आपको ताना मारने वालों को आप मुंह तोड़ के जवाब दे सकते हो, जो आपको बार बार अंगुलियां उठा रहे हैं ना, अरे सुरेंद्र कुछ नहीं, रोज तू टाई लगा के निकलता, बैग लेके निकल जाता, तेरा कुछ नहीं हो रहा, पागल बना रहा है।
उनको मुंह तोड़ के जवाब देने का मौका आपके पास ये टारगेट है। अगर आप टारगेट हिट करते हो तो आपको देश और विदेश में यात्रा करने का मौका मिलता है, जो आपको 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का पैकेज आपको खर्च करने पर एंजॉय करने का मौका मिलता है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। शास्त्र में स्वास्थ्य मिल रहा है, इससे बेहतरीन क्या होगी। 30,000 से 40,000 रुपए की जिंदगी लेके लाखों रुपए के कमाने के मौके आपको मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे न्यूट्रीचार्ज तो आरसीएम का प्रोडक्ट नहीं है यार, वो तो किसी से टाई अप है। मैं आपको कहना चाहता हूं आरसीएम का ही प्रोडक्ट है, और आरसीएम टॉपिक वेलनेस के नाम से वो मार्केटिंग करती है, और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है वो फैशन शूटिंग करती है। थोड़ा विचार करिए सर, ये व्यापारिक नियमों के हिसाब से काम चलता है। उस डब्बे पे लिखने से नहीं होता कि ये फलाना मैन्युफैक्चरर है या वो ये है ना। हमारे कंपनी के नियम, व्यापारिक जगत के टैक्सेशन के नियम है, गवर्नमेंट के नियम है, उनके हिसाब से हमारी कंपनी चलती है। जब प्रोडक्ट आरसीएम मार्केटिंग कर रही है तो यकीन मानिए डंके की चोट पे वो प्रोडक्ट को चेक करके आरसीएम लेके आ रहा है। इसका मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। पिन लेवल इनकम वैल्यू ब्रांड बनती है, आपकी फीलिंग्स अप हो जाएगी जब आपकी इनकम डे बाय डे बढ़ेगी, जब पिन लेवल आपके बदलेंगे, जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी, लोग आपकी फोटोग्राफ लेने लगेंगे, आप ब्रांड बनेंगे, तो आपकी फीलिंग्स चेंज होगी, हाई लेवल पर जाएगी एकदम। ओह वाओ, जब लोग हजारों लोग आपकी भीड़ इकट्ठी होती है, आपको मंच पर सुनते हैं, आपका जो वाइब्रेशन होता है, आपका जो तेज होता है, आपका जो बोलने का लहजा होता है, वो हाई लेवल पर होता है। ये काम करने से आएगा सर, घर बैठ के नहीं आएगा। कुत्ते की तरह दौड़ने से, 2 टाइम के भोजन के लिए आप दौड़ रहे हैं ना, इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, उससे नहीं आएगा। खरगोश की तरह एक बार अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के दीवार को फांदना पड़ेगा, तब जाके ये हाई लेवल के लेवल आएंगे। इफ यू वांट मोर यू हैव बिकम ए कोर। अगर आप कुछ बड़ा चाहते हैं तो कोर बनने का टारगेट लीजिए कि मुझे यूएस का कोर बनना है, मुझे मेरी टीम का कोर बनना है, मुझे टीम आर के चांद का कोर बनना है, मुझे सुरेंद्र जैन की टीम का कोर बनना है, मुझे रविशंकर चांद जी की टीम का कोर बनना है, मुझे गंगा गुप्ता जी की टीम का कोर बनना है, मुझे कुलदीप जी की टीम का कोर बनना है, मुझे पाणिग्रही जी की टीम का कोर बनना है, मुझे दिवाकर जी की टीम का कोर बनना है। ये टारगेट लीजिए और टॉप टारगेट रखिए कि मुझे यूएस के कोर बॉडी में शामिल होना है। उससे फायदे क्या होंगे, जब आप कोर बनेंगे तो आपका कमिटमेंट मजबूत होगा। कोई भी टारगेट आएगा, अरे सो इजी आई कैन डू इट, सो इजी आई कैन डू इट, एक फीलिंग चेंज हो जाएगी और आपका कमिटमेंट मजबूत होगा, और उस कमिटमेंट के लिए आप दमदार तरीके से काम करेंगे। और जब दमदार काम करना है तो दमदार कोर लीडर चाहिए सर आपको। आपके टीम के चेक करिए मेरे कोर लीडर कितने दमदार है, कौन से टारगेट को हिट कर रहे हैं, कितने लीडर हिट कर रहे हैं, चेक करिए। हम लोगों की भर्ती कर रहे हैं सर, आनंद भारत में ज्वाइनिंग। अरे एक ज्वाइनिंग के लिए आदमी 50 किलोमीटर बाइक पे चला जाता है आधार कार्ड और डॉक्यूमेंटेशन लेने के लिए, और फटाफट ज्वाइनिंग लगाई और मस्त में सो जाता है। चेक करिए सर, क्या हम लोगों की भर्ती कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, पर क्या वो लीडर बन रहे हैं जो जिम्मेदारी के साथ काम करे, जो कमिटमेंट के साथ काम करे, भीड़ से अलग हो निकलकर काम करे, क्या वो लीडर बन रहे हैं? अगर हम अपनी टीम की हर महीने ट्रेनिंग करें, उनको ट्रेन करें, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम करें, तो उनको कोर नहीं कमांडो बनाएंगे। और कमांडो कभी भी किसी की आदेश की सुनता नहीं, वो एक ही लक्ष्य होता है उसका, जो आदेश मिल गया उसको किसी भी कीमत पर, चाहे उसके शरीर में कितनी तकलीफ आए, चाहे उसको कितनी परेशानियों को झेलना पड़े, वो अपने आदेशों को फॉलो करता है और उसको कंप्लीट करके रिटर्न लौटता है। दैट्स कॉल्ड कमांडो, उसी को कमांडो कहते हैं। आपकी टीम में चेक करिए कितने कमांडो है, इसका एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। उसके लिए लिस्ट बनानी पड़ेगी कि कमांडो बनाने के लिए कितना लिस्ट है, उसके साथ उसको प्लानिंग करना पड़ेगा कि यार हमारे पास ये गोवा का टारगेट है, थाईलैंड का टारगेट है, स्विट्जरलैंड का टारगेट है, गुडडॉट का टारगेट है, हमारे पास गामा ओरिजिनल का टारगेट है, की सोल का टारगेट है, कंपनी के टारगेट है, यूनिवर्सिटी का टारगेट है, भिलवाड़ा का टारगेट है। प्लान करिए, प्लान करने के बाद उसके साथ में फॉलोअप करना पड़ेगा, लगातार फॉलोअप करना पड़ेगा कि सर क्या हुआ, कितने लोगों को क्वालिफाई कराया, कितने लोगों का आपने फोकस करवाया। और उसके बाद प्लान शो, गोवा का प्लान शो कीजिए, थाईलैंड का प्लान शो कीजिए, आप स्विट्जरलैंड का प्लान शो कीजिए, आप भिलवाड़ा का प्लान शो कीजिए, आप एनिवर्सरी का प्लान शो कीजिए। जब तक बार बार इसकी हैमरिंग नहीं होगी प्लान शो के माध्यम से, तब तक वो बड़े कोर लीडर के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा। ये पूरा एक जीवन चक्र की तरह इसका प्रोसेस फ्लो है, जो आपको बार बार लगातार फॉलो करना पड़ेगा। और इसी फ्लो से एक फ्लुएंस क्रिएट होता है, एक उत्साह क्रिएट होता है। अरे वाह वो कर रहा मैं भी करूंगा, अरे वाह 4 क्वालिफाई हो गया, मेरे का भी नंबर लगाओ, मैं 5वां क्वालिफायर बनूंगा। जब ये आपस में कंपटीशन और कमिटमेंट क्रिएट होता है, तब जाकर के आपकी टीम में कमांडो तैयार होते हैं। सक्सेस और ड्रीम का 100% कंप्लीट करने का जो रास्ता है वो कैसे, मैं बताता हूं सर, सिंपल है। प्रोफाइल तैयार करिए,
सबसे पहले अपनी टीम की प्रोफाइल, सेलेक्टेड लोगों को छांटिए, एक अपने भीड़ है उसमें से छांट के देखिए, ये लीडर बन सकता है, ये हमारा कोर बन सकता है, ये कमांडो बन सकता है। 3 तरह की प्रोफाइल को चेक करिए, उनके साथ प्लान करिए, अलग अलग मीटिंग्स करिए कि लीडर की मीटिंग, कोर की मीटिंग और कमांडो की मीटिंग। लीडर का मतलब आपको भीलवाड़ा, दिल्ली और गोवा, और कोर का मतलब आपको थाईलैंड, और कमांडो का मतलब स्विट्जरलैंड। ऐसी प्लानिंग करिए। उसके बाद प्रमोशन करिए कि हाँ फटाफट आपको क्या सपोर्ट चाहिए उसका पूरा प्रमोशन करें। उसके बाद सिस्टम विद अपलाइन, उसको अपलाइन से कनेक्ट करिए। सर ये थाईलैंड क्वालीफाई कर रहा है, थोड़ा इसको गाइडलाइन दीजिए, उसको कनेक्ट करा दीजिए। सर ये स्विट्जरलैंड का प्लान कर रहा है, सर इसने गुड डॉट पर स्टार डायमंड क्लब कर लिया, सर ये भीलवाड़ा के लिए तैयारी कर रहा है, इसने नई पिन अचीवमेंट कर ली, सर ये टीम प्रहलाद की एकेडमी का सेलिब्रेशन कराने जा रहा है, ये सेल्फ वर्क कर रहा है। उसके बाद खुद पर काम करिए और उनको इंडिविजुअल लेकर के आप अपना काम शुरू कीजिए। उसके बाद सेल्फ टॉक करिए, अपने आप से टॉक करिए, क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या मुझे तकलीफ आ रही है। वापस काउंसलिंग टू अपलाइन। फिर जो भी कंफ्यूजन है उनको क्रिएट करके, उसको समझ के, उसको नॉलेज लेके उसको करेक्ट करें और फिर आगे बढ़े और पेशेंस रखें। एक दिन में ट्विन टावर नहीं बना, उसको बनने में तो कई साल लगे, लेकिन ध्वस्त होने में मात्र, आज देखा होगा आपने रात को ट्विन टावर ध्वस्त हो गया, कितना सेकंड, एक बुलबुलाई काफी इतनी बड़ी ट्विन टावर बिल्डिंग को खत्म करने की। तो पेशेंस रखना पड़ेगा सर। हमें स्विट्जरलैंड जाना है, हमें लाखों रुपए की जो शेयर करने का जो मौका है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेना है, तो हमें उस काम को रेगुलर करना पड़ेगा और पेशेंस के साथ मार्च 2023 तक और लगना पड़ेगा, और उसी के साथ हाई प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, टॉप प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। तब जाके हमारे ये ड्रीम हम सक्सेस में कन्वर्ट कर पाएंगे और 100% कर पाएंगे। इसको करना पड़ेगा, तब जाके हमें सक्सेस मिलेगी और आप सक्सेस टीम में शामिल होंगे। हिंदुस्तान के बेहतरीन क्वालिटी लोगों में आपका नाम शामिल होगा। आप गोवा एंजॉय करेंगे एक शानदार टीम के साथ, आप बीच पे जाएंगे, वहां पर होंगे, लेकिन इसके लिए आपको आरामदायक जगह को छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन और सक्सेस में मात्र कुछ डिस्टेंस है, जिसकी वजह से वो आपको पकड़ में नहीं आ रही, क्योंकि आपने अपने आप को आरामदायक जगह में ब्लॉक किया हुआ है, सर्कल में डाला हुआ है। हो जाएगा, मेरी टीम कर लेगी। सर कंफर्ट जोन को तोड़िए। एक स्लोगन जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, लाइफ बिगिन एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपके कंफर्ट जोन को जिस दिन आप एंड कर देंगे, उस दिन से आपके जीवन की शुरुआत हो जाएगी। पसीना निकालना पड़ेगा सर शुरू में उस अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, वरना 70 साल बाद, 60 साल बाद वो आपको जो चेहरा दिखाया, वैसा चेहरा आपका बनना है, तैयार रहिए। लेकिन आपको अगर आज अच्छी जिंदगी के लिए कुछ पसीना बहाना पड़े, तो आज उस कंफर्ट जोन के सर्कल को ब्रेक कर दीजिए, तोड़ दीजिए, निकल जाइए। और किसी ने सही लिखा, यूर कंफर्ट जोन इज यूर वर्स्ट एनिमी। आपका कंफर्ट जोन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपके बिजनेस को जो नहीं बढ़ा पा रहा है, आपके बिजनेस में जो टारगेट को हिट नहीं कर पा रहा, वो आपका कंफर्ट जोन, इसलिए उससे बाहर निकलिए और लेट्स स्टार्ट। अगले 2 दिन में उसको शुरुआत करके लॉक कर डालिए। गारंटेड मैं कहता हूं, कमिटमेंट करता हूं, आपको मेरा जो सहयोग चाहिए, सुरेंद्र जैन का नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, उससे आप टाइम लीजिए, जब भी समय चाहिए आपके समय के अनुसार सुरेंद्र जैन टाइम देगा। लेकिन गारंटी कर रहा हूं, आज आप यहां से कमिटमेंट लीजिए कि इस कंफर्ट जोन को ब्रेक करूंगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। आप अगले 2 दिन में मेरी मंजिल तक मुझे जाना है, और अपने कदमों को तब तक मत रुकने देना जब तक कि तुम्हारी मंजिल नहीं मिल जाती। नो रेस्ट विदाउट टारगेट अचीव। आप जब तक उसको अचीव नहीं करें, नो रेस्ट। आपको रेस्ट करना है, गोवा में रेस्ट करना, थाईलैंड में रेस्ट करना, स्विट्जरलैंड में रेस्ट करना, भीलवाड़ा एकेडमी में रेस्ट करना, आपको गुड डॉट के बड़े बड़े फंक्शंस में रेस्ट करना, आपको की सोल के फंक्शन में। लेकिन जब तक टारगेट हिट नहीं हो, आपको कोई रेस्ट नहीं करना, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा काम है, जिसको हिट करना है, जिसको अचीव करना है। ये जिस दिन आप कर लेंगे, उसके सबसे महत्वपूर्ण पिलर आप बनेंगे। और इंपॉर्टेंस ऑफ सेमिनार और ट्रेनिंग इस टारगेट को हिट करने में सबसे बड़ा काम रखता है। किसी भी टीम को मजबूत और दमदार और साथ में नंबर 1 बनाना है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल रहता है सर ग्रुप मीटिंग का। आपके छोटे छोटे ग्रुप की मीटिंग्स करिए, उनको टारगेट हिट करवाइए। 1-1 पीवी पर डे का टारगेट उनको दीजिए। जो आदमी छोटी परचेज कर रहे हैं, उनको बड़ी परचेज पर लाइए। सेल करना सिखाइए, मार्केटिंग करना सिखाइए, प्रोडक्ट का प्रमोशन करना सिखाइए, अपना सेल्स रूप यानी अपना ड्रेसअप कोड कैसे सही रखना वो सिखाइए। छोटी छोटी मीटिंगों के बाद वीकली मीटिंग करिए। जो टारगेट हिट कर रहे हैं उनको वहां सेलिब्रेट करिए। और वेन्यू, जो बड़े बड़े वेन्यू में फंक्शन हो रहे हैं, जैसे आपको फोटोग्राफ्स में दिख रहा है कि किसी बड़े हॉल में, ऑडिटोरियम में फंक्शन होते हैं, उसमें आपकी भीड़ को भरिए, आपकी टीम को भरिए,
आपके लीडर को भरिए, आपके कोर को भरिए, आपके कमांडो को भरिए। वहां से ही सारा ट्रेनिंग मिलेगा, वहां से ही सारा एसोसिएट ट्रेनिंग वर्कशॉप होने से उनका माइंड खुलेगा, और वहां से आपके कोर मिलेंगे जिनकी कोर की ट्रेनिंग आप करेंगे, अपने अपलाइन के साथ करवाएंगे, और वहां से वो यूएस की ट्रेनिंग लेगा और इवेंट में भाग लेगा, तो वो यूएस में कोर बनने का सपना लेकर खड़ा होगा। नंबर 1 बनना है तो ये आपका फॉर्मूला, इसको फॉलो करना होगा। और एक दमदार बात बोलने जा रहा हूं, जितना बड़ा वेन्यू पर आपका टीम होगा उतना बड़ा आपका इनकम होगा। अगर आपके बड़े फंक्शन में 1 से 2 लोग आ रहे हैं तो आपकी इनकम 100-200 रुपए आएगी, और अगर आप 100-200 लोगों की तैयारी करते हैं तो आपकी इनकम भी 50,000 से 1 लाख रुपए तक पहुंचा सकती है। हमने बहुत मेहनत की, गुरुदेव आर के चांद साहब ने बहुत मेहनत की वेन्यू पर लोगों को लाने के लिए, बाइक पर डोर टू डोर जाकर कंपनी की लोगों को हमने एडवांस एंट्री टिकट दिए, सेल किए, और लोगों की हुजूम के हुजूम ला करके हमने वेन्यू पे भरे, तब जाके आज वो एक स्टेब्लिश्ड इनकम पर है, एक अच्छी इनकम पर, आज एक अच्छे मुकाम पर आज गुरुदेव आर के चांद साहब बैठे हुए हैं। आप भी अपना सपना बनाइए कि आने वाले राउरकेला, भीलवाड़ा, दिल्ली, चित्तौड़गढ़, जहां जहां भी आपकी इंटायर इंडिया में आपकी टीम है, वहां पर उस वेन्यू में सबसे बड़ी टीम मेरी बैठेगी। और ताकत और लगा दीजिए एक बार पूरी एनर्जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपकी इनकम का साइज भी सबसे बड़ा होने वाला है। इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर सक्सेस, नो एंड फॉलो 6 बेसिक्स फॉर सक्सेस। 6 बेसिक इसका रामबाण उपाय है, संजीवनी बूटी है। 6 बेसिक को जीवन से कभी हटाना ही मत। अगर ये आप इसकी पूरी जानकारी ले लेते हैं और इसको फॉलो कर लेते हैं तो आपकी सक्सेस की गारंटी मैं लेता हूं। 10 कॉल पर डे और 3 प्लान डेली देने, किसके? गोवा के। अभी वो दूसरे प्लान नहीं देने, 3 प्लान डेली गोवा के देने। भैया गोवा का टारगेट आया है, इतना आसान है, अपनी सेल्फ आईडी पर 3 लोगों को डेली बताना है, उनको सिस्टम में ला करके 5,000 पीवी से स्टार्ट करवानी, 10 कॉल पुरानी टीम को करने, गोवा की इंफॉर्मेशन देनी, थाईलैंड की देनी, भीलवाड़ा की देनी, दिल्ली की देनी, और न्यूट्रीचार्ज के सेलिब्रेशन फंक्शन की देनी। टेक ए प्लान एंड ट्रेनिंग, उनके साथ प्लान करिए, उनको ट्रेनिंग दिलाइए कैसे टारगेट को हिट कर सकते हैं। ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टिमनी, आपके पास बॉडी स्कैनर होना चाहिए, आपके पास टेस्टिमनी के लिए, डाइव डेमो के लिए सारे जो हथियार होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। ऑलवेज रेडी रहना, सर मैं आ रहा हूं आपके पास डेमो करने के लिए, सर मैं आ रहा हूं आपकी बॉडी स्कैन करने के लिए, आप लोगों को इकट्ठा करिए, आपका गोवा हिट करवाने के लिए मैं आता हूं। कंडक्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, यानी अपनी भाषा में उसको वेलकम मीटिंग बोलते हैं। ज्वाइनिंग के बाद वेलकम मीटिंग को मस्ट कर दीजिए, एक रूल बना लीजिए, थंब रूल, कि अगर बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो गया और स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है तो उसको एडमिशन होने के बाद भी क्लासरूम में आप एंट्री नहीं दिला सकते। ठीक उसी तरह से आपके अगर ये बच्चे आपके ये एसोसिएट बायर अगर इस सिस्टम में आ गए, उनकी ज्वाइनिंग हो गई, एसोसिएट बायर बन गए, तो उनका वेलकम मीटिंग करना अनिवार्य है। उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे, ये आप कंडक्ट करिए, थंब रूल बना लीजिए। रीड रिकमेंडेड बुक्स डेली। अभी एक नई बुक लॉन्च हुई है टीसी छाबड़े साहब की, रॉयल्टी पाने का आसान तरीका। आपके नजदीकी स्टोर पर उपलब्ध हो गई होगी, नहीं हुई तो आप तुरंत डिमांड क्रिएट करें। रॉयल्टी के लिए एकदम सटीक और आसान फॉर्मूला उन्होंने राइटिंग में दिया है। आदतों को बदलने का अभ्यास, एक बहुत बेहतरीन बुक उन्होंने लॉन्च की। रिटेल की ताकत एक बुक, बहुत जबरदस्त बुक है। 100% सफलता, हमें जागना होगा, कामयाबी का प्रवेश द्वार, चुनौतियों से मुकाबला। ये ऐसी ऐसी बुक है जिनके माध्यम से आप अपने अंदर छुपे हुए लीडर को बाहर निकाल सकते हैं। अच्छी ऑडियो सुनिए, अच्छे यूएस के वीडियोस हमारे सारे कोर लीडर के वो यूट्यूब पर अवेलेबल, उनको सुनिए, नोट्स बनाइए और काम करिए, और एक टीम प्लेयर की भावना रखिए। एक टीम अच्छा टीम वर्क नहीं करती तो कोई भी अच्छा प्लेयर नहीं बन सकता, इसलिए आपको टीम प्लेयर की भावना से काम करना होगा। अटेंड ऑल फंक्शन एंड ट्रेनिंग, कोई भी मिस मत करिए। आप ये मत सोचिए कि रोज वही जूम पर एक ही बात होती है, रोज बड़े बड़े सेमिनारों में वही बात होती। नो, हर प्रोग्राम आपको एक नया रूप दे सकता है, हर प्रोग्राम आपके टारगेट को हिट करने के लिए एक नया रास्ता दे सकता है, हर प्रोग्राम आपको एक नई दिशा में ले जा सकता है, हर प्रोग्राम आपको एक नई ऊंचाइयों को ले जाने के लिए तैयारी कर सकता है। कीप ऑल प्रमोशनल मटेरियल, हर समय आपका बैग रेडी रहना चाहिए, उसमें किताबें, डायरी, आपका जो प्रोडक्टिविटी जो भी है, आपका मोबाइल भी प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मोबाइल में कुछ भी वीडियोस नहीं है, सर यूट्यूब पे चला के देखता हूँ, यूट्यूब पे जाना किसी वीडियो पे किसी और पे चले जाते, सारे आपके मोबाइल की गैलरी में एक प्रॉपर फोल्डर बना के उसमें रखे। ये हमारे बेसिक टूल्स है, ये बेसिक वीडियोज है जो हमारी खुशियों की चाबी है, ये वीडियो दिखाए। उसके बाद प्रोडक्ट के अलग अलग छोटे छोटे वीडियो आपके मोबाइल ऐप पर मीडिया के कैटेगरीज के अंदर चुके हैं, उसमें से आप डाउनलोड करें, आपके मोबाइल में रखें, और बॉडी स्कैनर आपके पास होना चाहिए, आप बॉडी स्कैन करें और 100% प्रोडक्ट यूजर बन जाए।
कोई कारण मत ढूंढिए ये मुझे नहीं चाहिए, अरे नहीं भी चाहिए तो भी एक पीस का बिल तो बनना ही चाहिए, क्योंकि आप एसोसिएट बायर है, आप इस कंपनी के पार्टनर है। तो आपका प्रोडक्ट आप खुद नहीं लेंगे तो आप किसी को रिकमेंड भी नहीं कर सकते, इसलिए एक पीस तो पहला बिल तो आपका बनना ही चाहिए। 100% सेल्फ यूजर होना है। वाई टू बी अचीव टारगेट, आज हम जहां भी हैं वो अपने कल यानी यस्टरडे, बीता हुआ कल जो हमने टारगेट बनाया था, जो सेट किया था, उसकी वजह से है। बात को ध्यान से सुनिएगा, आज आपका जो भी लेवल है, जो भी इनकम है, जो भी आपका ब्रांड है, वैल्यू है, वो आपने जो बीते हुए कल में जो सेट किया था टारगेट, उसकी वजह से है। और कल यानी आने वाला टुमारो हम जहां भी होंगे वो आज किए हुए सेट किए हुए टारगेट की वजह से होने वाला है। तो टारगेट को सेट करिए कि पहले जो हमने किया था उससे यहां तक पहुंच गए, आज अब यहां से हम टारगेट सेट करते हैं तो आने वाला भविष्य हम और उज्जवल बना सकते हैं। मेरा एक स्लोगन है, फेवरेट है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन को मजबूत करिए। ये एग्जांपल आपके सामने मिस्टर केएल राहुल, जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम का एक हिस्सा है, जिनकी स्ट्राइक रेट देखिए, अंतिम दिनों में, अंतिम समय में उन्होंने अपनी स्ट्राइक रेट को 277 पर ले गए, यानी वो खरगोश वाली ताकत, और छक्के और चौके लगा के मैच विनर बने। ऐसी ताकत अंतिम दिनों में आपको लगानी है। अपनी स्ट्राइक रेट को बढ़ा दीजिए, अपना जो लेवल है, अपना जो क्राइटेरिया, अपना जो दायरा है, अपनी जो ताकत की सीमा है, उसको एकदम लास्ट मोमेंट तक स्प्रिंट कीजिए, बढ़ा दीजिए, तब जाके आपकी स्ट्राइक रेट 200 प्लस होगी और आप विन 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 करके मैच विनर बनेंगे। फोकस ऑन टारगेट। आपको रिकॉर्ड बनाने, आपको नाम कमाना है, आपको ब्रांड बनना है इस इंडस्ट्री में, इस दुनिया को पता चले कि आप कौन है, तो आप सभी टारगेट पूरे करें। क्योंकि जब आप टारगेट फाइट करते हैं तो न केवल आप अपना नाम करते हैं, बल्कि आप अपनी टीम के हीरो बनते हैं, अपने माँ बाप का गौरव बनते हैं, अपने अपलाइन को प्राउड फील होता है, अपने अपलाइन के वैल्यूबल कोर टीम का हिस्सा बनते हैं, और अपने पूर्वजों को, अपने दादा परदादा जी जिनकी वजह से आज हम दुनिया में है, वो अभिमान करते हैं, जहां भी वो होते हैं वो अभिमान करते हैं, ये तो मेरा पुत्र है, मुझे पता था ये कर लेगा, ये करेगा। वो गर्व महसूस करेंगे, वो जहां भी होंगे, जिस भी रूप में होंगे, वो आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि ये पुण्य कमाने का अवसर है सर, ये बहुत बड़ा मौका मिला है। हिट करिए टारगेट। टारगेट से सभी सपने पूरे हो सकते हैं सर, टारगेट से आपके विजन को क्लियर किया जा सकता है, टारगेट से आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। सो विजन एंड मिशन बनाए। टारगेट को हिट करने के लिए क्या जरूरी है सर? जुनून, केवल जुनून चाहिए। जिगर वालों को डर से कोई वास्ता नहीं होता, हम वहां कदम रख दे जहां पे कोई रास्ता नहीं होता। ये उसेन बोल्ट जो विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला खिलाड़ी है, उसका ये स्टेटमेंट है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, हम वहां कदम रखते हैं जहां पे कोई रास्ता नहीं होता। वो जुनून चाहिए, वो पागलपन चाहिए। आपका जोश तब नहीं दिखता जब आपका काम बहुत आसानी से चल रहा हो, अच्छा चल रहा हो। अरे आपका जोश तो तब दिखता है, आपकी ताकत का अंदाजा तो तब लगता है जब आपका काम नहीं चल रहा हो या कम चल रहा हो, तब भी आप बोले, इस दुनिया को बोले, अरे रिकॉर्ड तो मैं ही बनाऊंगा। तब आपके टारगेट पूरे होंगे, तब आपका जुनून दुनिया को पता चलेगा, तब आपका विश्वास दुनिया को दिखेगा, हाँ ये कर सकता है, मुझे मालूम था, यही करना आपको। इसी ताकत को लगाए। हालात ऐसे ना रखो कि आपके सपनों को बदल दे, अरे बल्कि सपने ऐसे रखो कि आपके हालात को बदल दे। आप वो ताकत पैदा करें। अरे जिसकी टांग नहीं है वो अगर गोल्ड मेडलिस्ट बन सकता है, तो आप में क्या कमी? चेक करिए अपने आप को, क्या ताकत नहीं है, वो ताकत महसूस करिए। फोन करिए अपने अपलाइन गुरुदेव के चांद साहब को, फोन करिए मुझे और ताकत को महसूस करिए। क्या वो सपना मेरा जिंदा कैसे होगा, कैसे मैं टारगेट को हिट करूंगा? आपका रोल कैसा है? आप इस सिस्टम में आ तो जाते हैं, लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो है कमिटमेंट। वो कहता है वेलकम टू कमिटमेंट, एंजॉय यूर स्टे। आपको यहां रुकने का एंजॉय करिए, लेकिन हम कमिटमेंट के पक्के नहीं होते, उस स्टेशन पर रुकते नहीं है, इसलिए हम क्या होता है, फेलियर हो जाते हैं। चेक करिए क्या कमिटमेंट में आपकी स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। अगर वीकनेस है, आज से उस वीकनेस को हटा दीजिए, कागज के 2 टुकड़े कर दीजिए, आधा हिस्सा जिसमें वीकनेस लिखा है उसको फाड़ दीजिए, केवल आपके पास स्ट्रेंथ बचनी चाहिए। क्योंकि कमिटमेंट एक ऐसा है जहां पर वचन दे दिया, उस वचन के लिए राज्य पूरा न्योछावर कर दिया और वनवास पे निकल गए थे, उसको बोला जाता है कमिटमेंट।
अगर मेरे पिताजी ने दिया उसको मैं पूरा करूंगा। अगर मेरी अपलाइन ने बोल दिया कि सुरेंद्र तुझे थाईलैंड जाना, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, ये मेरे अपलाइन को विश्वास है, ये मेरी ताकत है, इसलिए मैं करूंगा। आप अपना रोल चेक करिए, आप इस फिल्म के हीरो बनना चाहते हैं या साइड हीरो बन के छोटा सा करके 1000 पीवी करके लक्की ड्रा में शामिल होकर बाहर निकलना चाहते हैं, फैसला आपका। आप थाईलैंड जाना चाहते हैं, गोवा जाना चाहते हैं, हिंदुस्तान के महाकुंभ दिल्ली के अंदर अपना मंच सम्मानित करने के लिए तैयार करना चाहते हैं, या न्यूट्रीचार्ज के सेलिब्रेशन में शामिल होना चाहते हैं, या भीलवाड़ा टीम प्रहलाद के 15 और 16 नवंबर की शानदार अकेडमी में आप लर्न अर्न एंड एंजॉय का सफर तय करना चाहते हैं, फैसला आपका। लेकिन अटेंशन, जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। क्या हुआ है, अभी वक्त खराब है। अरे क्या हुआ, अभी वक्त खराब है, हौसला रखो और इसे बदल कर दिखाओ, क्योंकि आप कर सकते हो, दुनिया की कोई और ताकत नहीं कर सकती। वो आपके अंदर ही वो आग है, आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर वो एहसास है, आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। आप वो लॉयन है और मैं लॉयन से बात करता हूं, मैं शेरों से बात कर रहा हूं, गीदड़ से नहीं। और मुझे विश्वास है मेरे शेरों पर, वो पूरी चमचमाती हुई ट्रॉफियों के लिए दौड़ पड़ेंगे, वो दिल्ली के लिए दौड़ पड़ेंगे, वो भीलवाड़ा के लिए दौड़ पड़ेंगे, वो गोवा, थाईलैंड, यूरोप, जितने भी टारगेट है उसके लिए वो दौड़ पड़ेंगे। और पूरा विश्वास है कि गुरुदेव आर के चांद साहब का, गुरुदेव साईराम चौधरी जी का, गुरुदेव संजीव गोयंका साहब का और हम सबके प्रेरणा जोत प्रहलाद राय सर का नाम गर्व से सीना चौड़ा करने के लिए तैयार कर देंगे कि ये मेरी टीम का हिस्सा है, दिस इज माय कमांडो। ये ताकत, ये जो जुनून, वो एहसास, वो पागलपन, वो जित, वो जीत ये आपके अंदर है। आप इस बिजनेस के शेर है, आप इस बिजनेस के टाइगर है, बंगाल टाइगर की टीम का हिस्सा है, टीम आर के चांद का हिस्सा है। इसलिए मैं सभी लायनों को, सभी टाइगर को सलाम करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब कामयाब होंगे। ऑलवेज स्माइल, हमेशा खुश रहे, मस्त रहे, विश्वास के साथ एंजॉय करें और टारगेट को हिट करने के लिए काम करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं आपके आज के सेशन को विराम करता हूं और आप सबका बहुमूल्य समय मुझे देने के लिए मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा, आपका हमेशा कृतज्ञ रहूंगा, आभारी रहूंगा और उम्मीद करूंगा ऐसा मौका मुझे बार बार देते रहें। गुरुदेव मुझे जो भी आदेश देते रहेंगे मैं कोशिश करूंगा महागुरु जी के सामने अपनी वाणी को रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद।